शुभ मध्याह्न बच्चों। मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य, आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे गद्य खंड के अंतर्गत जो पहला पाठ है बाजार दर्शन, और उसके अंतर्गत हम अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम पाठ के आसपास पर चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्नों को लेते हैं। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी स्थितियां हैं? तो सबसे पहला है मन खाली हो। यदि मन खाली हो तो इसके विषय में क्या होना चाहिए? जब मन खाली होता है तब मैं बाजार जाकर आकर्षित करने वाली मुआयना करती हूँ, किंतु खरीदती हूँ जो मुझे ज़रूरत हो। यदि मन खाली हो तो मन खाली न हो। मन खाली न हो अर्थात खरीदने की चाहत न हो, तब भी बाजार की वस्तुओं को देखकर भविष्य में खरीदने की योजना बनाती हूँ। मतलब सकारात्मक होना चाहिए। मन बंद हो, जब मन बंद होता है तो बाजार जाने की भी इच्छा नहीं होती है। ठीक है। मन में नकार हो, मन में नकार होता तब वस्तुओं को उलट पलट के देखकर मोल भाव भी पूछकर ही आ जाते हैं, किंतु खरीदते नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? चलिए हम अपने तरीके से देने का प्रयास करते हैं। बाजार दर्शन पाठ में दो प्रकार के ग्राहक बताए गए हैं। एक परचेजिंग पावर दिखाने वाला, मतलब पैसे की शक्ति को बताने वाला, और दूसरा बाजार को सार्थकता देने वाला। और दूसरा जो है तो बाजार को सार्थकता देने वाला मतलब जो खरीदारी करनी है उन्हीं चीज़ों के लिए वो खरीदने के लिए जाते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थक भी बनाते हैं। मैं स्वयं को बाजार को सार्थकता देने वाली मानती हूँ या मानता हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार अर्थात हाट की संस्कृति में आप क्या समझ या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नज़र आती है? चलिए देखते हैं। माल संस्कृति, यहाँ हर सामान कंपनी के ब्रांडेड होते हैं, अतः इनकी कीमत कई गुना अधिक होती है। वजह माल के आंतरिक व बाह्य सुंदरता बढ़ाने के लिए उसे सजाया संवारा जाता है। वातानुकूलित माल होता है, उसकी साफ सफाई पर विशेष खर्च किया जाता है। बिजली की खपत ज़्यादा होती है, चलित सीढ़ियाँ लगी होती हैं। इन सब का खर्च निकालने के लिए ही कारण वहाँ सामानों की कीमत कई गुना अधिक होती है। मॉल में परचेजिंग पावर नज़र आती है ना। मॉल की संस्कृति, मॉल जिसको बोलते हैं, है ना, शॉपिंग मॉल जिसको बोलते हैं, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब सामान्य बाजार और हाट जो गांव में बैठता है, तो सामान्य बाजार और हाट में वातानुकूलित व्यवस्था, चलित सीढ़ियाँ, साफ सफाई कर्मी आदि सुविधाएं न होने के कारण सामान की कीमत उत्पादन के आधार पर रहती है। अतः यहाँ की वस्तुओं की कीमत सामान्य व गरीब लोगों की पहुँच के अनुरूप होती है। यहाँ ब्रांडेड वस्तुएं कम ही रहती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता की शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि त्यौहार के अवसर और शादी विवाह के मौसम में
खोया, तेल, चीनी जैसी कई वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग को देखकर दुकानदार वस्तुओं की जमाखोरी कर देते हैं और लोगों की बढ़ती मांग पर उसे अधिक कीमत में बेचकर शोषण करते हैं। अगला प्रश्न, स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है। वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती हैं? चलिए देखते हैं। स्त्री माया न जोड़े। यहाँ माया शब्द सांसारिक विलासिता की चीज़ों के प्रति माया मोह से है। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त न होकर परिस्थितिवश है। ये परिस्थितियाँ निम्नलिखित हो सकती हैं: घर की सजावट के लिए या भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर या त्योहारों के अनुरूप जो ज़रूरतें होती हैं या प्रतिस्पर्धा की भावना से या घर की आर्थिक स्थिति के अनुरूप ये किसी भी प्रकार से माया जोड़ने का कार्य करती हैं। आइए आपसदारी की बातें भी हो जाएं। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की इस संतुष्ट निष्पृहता की कबीर की इस सूक्ति से तुलना कीजिए। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, ऐसा भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। तो चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु न चाहिए सोई साहंसा, ये कबीरदास जी की है। तो इससे क्या समानता होती है? भगत जी की संतुष्ट निष्पृहता और कबीर की सोच में समानता है। एक और भगत जी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे काला नमक और जीरा खरीद ही वापस आ जाते हैं, अर्थात बाजार की अन्य वस्तुओं से उन्हें कोई मतलब नहीं, सब बेकार है। उसी प्रकार जो सहंसा होता है उसके पास धन दौलत सुख सुविधाएं सब मिल जाता है, उसके बाद किसी और चीज़ की उसे न चाह होती है न चिंता। विजयदान देथा की कहानी दुविधा, जिस पर पहली फिल्म बनी है, के अंश को पढ़कर आप देखेंगे या देखेंगी कि भगत जी की संतुष्ट जीवन दृष्टि की तरह ही गडरिये की जीवन दृष्टि है। इससे आपके भीतर क्या भाव जगते हैं, तो आइए देखते हैं उसको। गडरिया बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। काली दाढ़ी के बीच पीले दांतों की हंसी, हंसते हुए बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो न्याय की कीमत वसूल करूँ। मैंने तो अटका काम निकाल दिया और यह अंगूठी मेरे किस काम की? न यह अंगुलियों में आती है न तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह गंवार हैं, घास तो खाती हैं पर सोना सूंघती तक नहीं। बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को ही शोभा देती हैं। तो इससे मेरे भीतर यह भाव जगाता है या जगता है कि जो व्यक्ति जिस जीवन स्तर का होता है वह उसी में संतुष्ट रह जाए तो उसे दुनिया की लुभावनी चीज़ें कभी भी स्पृहता की और नहीं खींच सकती। संतुष्टि की भावना ईश्वर को समर्पित होने वालों में होती है। इसके लिए यह दोहा प्रचलित है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही वर्तमान जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, अतः उसी में खुश रहना चाहिए, प्रयासरत रहना अलग बात है। प्रश्न तीसरा लेते हैं। बाजार पर आधारित लेख नकली सामान पर नकेल जरूरी का अंश पढ़िए और नीचे दिए गए बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। हालांकि ये कक्षा में चर्चा करने वाली बातें हैं, तो आइए थोड़ा सा चर्चा भी कर लें। जैसे नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा रख रहा हूँ।
नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए हम समय समय पर संचार के माध्यम, समाचार पत्र, रेडियो व दूरदर्शन द्वारा लोगों को जागरूक करेंगे, नुक्कड़ नाटक दिखाकर लोगों को सचेत करेंगे और नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के तरीकों से परिचित करेंगे। ख, उपभोक्ताओं के हित को मद्देनजर रखते हुए सामान बनाने वाली कंपनियों का क्या नैतिक दायित्व है? उपभोक्ताओं के हित को मद्देनजर रखते हुए सामान बनाने वाली कंपनियों का नैतिक दायित्व है कि वे अपने सामानों की गुणवत्ता की जांच गुणवत्ता के मापदंड के आधार पर करके ही बाजार में पहुंचाएं, वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग की अंतिम तिथियों को अंकित करें जिससे उपभोक्ता उसका सही इस्तेमाल कर सके। कंपनियां नकली सामान बेचने से बचें, अन्यथा उन्हें मार्केट के बाहर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्रांडेड वस्तु को खरीदने के पीछे छिपी मानसिकता को उजागर कीजिए। लोग ब्रांडेड वस्तु को क्यों खरीदते हैं? ब्रांडेड वस्तु को खरीदने के पीछे लोगों की मानसिकता अलग हो सकती है, जैसे गुणवत्ता के प्रति निश्चिंतता या दिखावा और प्रसिद्धि या परचेजिंग पावर का प्रदर्शन। ठीक है, नकली सामान पर नकेल जरूरी। यहाँ पर एक कहानी है, ठीक है, कहानी बहुत लंबा है तो इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं और इस पर अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपके लिए एक प्रकार से गृह कार्य है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद की कहानी। ईदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंध है या संबंध बनता है, विचार करें। तो प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के हामिद उसके दोस्तों का बाजार से अलग अलग संबंध बनता है। जैसे हामिद भगत जी की तरह अपने ज़रूरत की वस्तु चिमटा खरीदता है, बाजार की मिठाइयाँ, खिलौने आदि चीज़ें बाल मनोचित को आकर्षित नहीं कर पाई, जबकि हामिद के दोस्तों ने अपनी उम्र के अनुरूप अनेक मिठाइयों, खिलौनों को खरीदने की प्राथमिकता देते हैं, जो दोस्तों के परचेजिंग पावर को व्यक्त करता है। आप मुंशी प्रेमचंद की ये जो रचना है ईदगाह, उसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, आप बेहतर समझ भी सकेंगे। विज्ञापन की दुनिया। अपने समाचार पत्रों, टीवी आदि पर अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे जिनमें ग्राहकों को हर तरीके से लुभाने का प्रयास किया जाता है। नीचे लिखे बिंदुओं के संदर्भ में किसी एक विज्ञापन की समीक्षा कीजिए और यह भी लिखिए कि आपको विज्ञापन की किस बात ने सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। तो किसी भी एक विषय पर आप लिख सकते हैं, जैसे विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विषय वस्तु। तो विज्ञापन में विम बार की गुणवत्ता दिखाने के लिए दो महिलाओं को बर्तनों के ढेर को साफ करते हुए दिखाया जाता है। विज्ञापन में आए पात्र व उनका औचित्य, जिसमें साधारण साबुन से बर्तन साफ करने वाली महिला को बर्तन साफ करने में आधा घंटा लग गए और चेहरा पसीना पसीना हो जाता है, जबकि विम बार से बर्तन साफ करने वाली महिला को सिर्फ 10 मिनट लगे। उसके चेहरे पर काम की सफलता की चमक देखी जा सकती है। आधा घंटा सफाई करने के बाद भी बर्तनों में मलिनता और धुंधलापन, चिकनाई दिखाई पड़ता है, जबकि 10 मिनट में साफ किए गए बर्तनों को दर्पण की तरह चमकीला दिखाया जाता है, जिसमें नारी अपना प्रतिबिंब देख रही है। ऐसा दृश्य दिखाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे टीवी में। विज्ञापन की भाषा कैसी होनी है? विज्ञापन की भाषा में बीम बार से साफ करने वाली महिला के शब्द जंग जीतने जैसे हैं। बर्तनों की सफाई का सारा श्रेय बीम बार को दिया जाता है, जबकि साधारण साबुन से साफ करने वाली महिला को उसका जो चेहरा है हताशा, निराशा और काम के बोझिल होने की ओर संकेत करता है। अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का उपयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी न हो। तो चलिए देखते हैं।
विज्ञापन करने के लिए संचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाकर, रेडियो में प्रसारित कर, दूरदर्शन में लघु नाटिका दिखाकर, सूचना प्रचारक तंत्र बनाकर, एजेंट व पत्रक बांटने वाले लोगों द्वारा और मुफ्त में सामान बंटवाकर। ठीक है। अगला क्या है? भाषा की बातें। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग अपना रूप बदलता रहता है। कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के 3-3 उदाहरण छाट कर लिखिए। तो 3-3 प्रकार के जो उदाहरण हैं इसे हम कल देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।